हम लोग को पहली बार कॉन्फिडेंस के बारे में कब सोचना शुरू किया है, ये थोड़ा सा पास में जाकर देखिए। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा कॉन्फिडेंस के बारे में, बट जब तक आप इस चीज़ के बारे में बहुत सीरियसली अपने आप से पूछेंगे नहीं कि कॉन्फिडेंस मैंने कब खोजना शुरू किया, और ये हमने खुद खोजना शुरू किया कि किसी और ने बताया है तुम्हारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर कोई और बता रहा है तो हम कभी भी अपने आप को इस कंडीशन से बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, लोग बताएंगे हमको। क्या हमको खुद मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है? आपको मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? 2-4 पॉइंट लिख करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसे मुझे मालूम पड़ता है। मेरी गला कांपने लगता है, या मेरे मुंह सूखने लगता है, या पसीना आने लगता है। कैसे पता चलता है आपको? या कोई और बताता है? किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है कि पहचानिए, खुद से पहचानिए। और दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है? कॉन्फिडेंस आती है हम लोगों के अपने स्टेट ऑफ बीइंग में से। हमारे किस कंडीशन में हम रहते हैं, हमारे माइंड में कैसे रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है। आपकी बॉडी ही बता देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहचानना शुरू करिए। जब आप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं या रिलैक्स्ड होकर बैठे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का या दिखाने का, जो कुछ भी कह दीजिए, एसिमेट्रिकली बैठना। ऐसे देखा नहीं अमिताभ बच्चन फिल्मों में कैसे बैठ रहते हैं? बाप माँ विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान। देखा है फिल्म अग्निपथ? उसमें ऐसे ही थोड़ा सा पीछे होकर के कहीं पर भी जाएगा तो ऐसे बैठेगा। जानबूझ के एक्टर्स को जो दिखाते हैं यंग मैन, एंग्री यंग मैन, हीरोज की जो फिगर होती है वो ये दिखाती है कि सामने वाले जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमको कि हम बहुत टाइट, सीधे, अकड़े हुए बैठे ना। तो आपकी बॉडी, अब ये मत करिएगा, आपका वाइवा होने वाला और प्रोफेसर बैठा हुआ है सामने, तो आप बोलो क्या सवाल पूछते हो, ये वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब है आपकी बॉडी का पॉस्चर रिलैक्स्ड है। आप बैठे हैं तो आराम से बैठे हैं। आपका गर्दन टाइट है तो आपको पता चलना चाहिए, अच्छा हाँ टाइट है, उसको ढीला कर सकते हैं। आपकी बॉडी लीन इन है, ऐसे लीन करी है या थोड़ा सा रेस्टेड है। क्योंकि अगर बॉडी रिलैक्स नहीं है तो कॉन्फिडेंट, अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है भी, अगर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो वो भी भूलता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का एनर्जी आपकी बॉडी के मसल्स में कंज्यूम हो रहा है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो मसल्स के अंदर में एनर्जी कम वेस्ट होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है, या कॉलेज में या ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, तो हम लोग ना किसी ख़ास जगह को चूज़ करते हैं, वहीं जाकर खड़े रहते हैं ताकि कोई हमको गलत ना समझ ले। कॉन्फिडेंट लोगों की तरीका ही अलग होता है। वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि दो ओन करते हैं पूरी जगह को। कभी आप एक काम करिए, कोई किसी फिल्म को ना, कोई अच्छी फिल्म को देखिए, कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म को या कोई ऐसी फिल्म के हीरो की कहानी जिसकी बॉडी के मूवमेंट को देखिए, वो चलने फिरने को देखिए। मुझे याद कौन सी आ रही कोई फिल्म है, जैसे अग्निपथ बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें अमिताभ बच्चन के रोल को दिखाया गया है। या इवन दीवार पिक्चर, जब उसमें अमिताभ बैठते हैं, हालांकि हैं कुली, बट वो जैसे बैठकर बीड़ी पीते हैं या लोगों से बात करते हैं। जब चलते हैं तो चलने से भी, अगर आप रेगुलरली अपने वॉक को भी स्टडी करना शुरू कर दें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीड़ी पीना शुरू कर दीजिएगा, ये बीड़ी पीने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, उससे लंग खराब होते हैं। आपको अपनी वॉक को स्लो करना होगा, और स्लो इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है हमारे बॉडी और माइंड में। हम लोग जब तेज़ चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकलता नहीं है स्ट्रेस। तेज़ चलने से और स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। इसलिए कॉन्शियसली अगर आप दिन में आधे घंटे के लिए स्लो वॉकिंग मेडिटेशन करिए, यहाँ से 10 कदम या 20 कदम स्लो चलिए। जहाँ पर आप शायद 1 मिनट में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आप 5 मिनट में पहुँचिए।
रिलैक्स्ड होकर के चलिए और देखिए अचानक से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा खाली वॉक करने से। बॉडी बहुत ही एक्सेलेंट मशीन है कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। तो सबसे पहला, आपकी सिटिंग शुड बी नॉन सिमेट्रिकल, रिलैक्स्ड, और आपकी वॉक शुड बी स्लो। थर्ड, यू शुड वॉक अराउंड द प्लेस। जब आप जगह जगह अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह की फीलिंग आएगी और वहाँ से निकलने वाले एक्सपीरियंसेस आएंगे। आप स्टेज पर जाना चाहते हैं तो स्टेज पर जाने पे डर लग रहा है तो आप जहाँ बैठे हैं उससे कुछ और कुर्सी पर जाके बैठिए, देखिए यहाँ से कैसा फील होता है आपको। स्टेज पर जाने से पहले सीढ़ियों के ऊपर जाके पास खड़े होकर के देखिए यहाँ से कैसा फील होता है। तो स्टार्ट मूविंग अराउंड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंस बिल्डर है वो है आइज़। जब भी किसी आदमी से बात करते हैं ऑब्वियसली आइज़ कांटेक्ट करना है, लेकिन ब्रेक नहीं करना है। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट आई टू आई कांटेक्ट रखना है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि कब आपको आई कांटेक्ट नहीं रखना है। ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का या ब्रेक नहीं होने का तरीका है। मान लीजिए कोई आदमी आपको घूर रहा है और अपनी आंखों से आपको दबाना चाहता है, आपको शर्मिंदा करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी आपके साथ एक तरह से फाइट कर रहा है, कॉन्फिडेंस की फाइट कर रहा है। या तो आप डर जाइए, इधर उधर देखिए, या आप किसी और जगह पर फोकस करिए, किसी और टॉपिक पर फोकस करिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। दो लोग जब बात करते हैं तो रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। अगर एक आदमी आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखों से, उसकी बातचीत से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है तो अपने आप को वहां से हटा लीजिए। सबसे पहले तो आइज़ वहां से हटाइए उस आदमी से, उसके बाद धीमे धीमे उसकी बातचीत से हटा लीजिए। सामने वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए आपको डोमिनेट करने का, तब जाकर के आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। जंगल का कानून चलता है दुनिया में, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करता है, ऐसे ही लोग, नॉर्मल लोग अपने आप को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने के लिए अटैक करते रहते हैं और इसी से ही हम लोगों के अपने कॉन्फिडेंस कम होते हैं। लोग ताने मारते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, इतने गंदे गंदे मजाक उड़ाते हैं आपके सामने, पब्लिक के सामने, कि आपको शर्मिंदगी हो जाए। तो सबसे पहले तो उस आदमी को तवज्जो देना बंद कर दीजिए। अगर किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी ने ताना मारा तो बोले अच्छा ठीक है, और बताओ तुम भाई, और क्या चल रहा था। जैसे आज क्या हुआ, एक बच्चे ने कोई ऐसी बात कही कुछ खाने पीने के बारे में, तो मैंने उस बच्चे से अपना बातचीत हटा करके दूसरी तरफ लेकर चला गया, फ्रूट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो जिस बंदे की डोमिनेशन को, जो बंदा आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसी को अपना आँख, अपना अवेयरनेस, अपना माइंड दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है और वो सक कर रहा है आपकी एनर्जी। वहाँ से हटिए। ये तो भगवान राम ने भी किया था, कहानी है। सुग्रीव का भाई था बाली बाली, बड़ा ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि कहते हैं रावण को भी उसने अपने ऐसे दबा करके रखा था कई दिनों तक, ऐसा रावण को भी हरा देने वाला था वो। सुग्रीव की और बाली की लड़ाई हो रही थी और बाली हारे जा रहे थे। उसके पास एक ताकत थी। कौन सी ताकत थी पता है? जिस आदमी के साथ वो फाइट करेगा उसकी आधी ताकत उसके अंदर घुस जाती थी और बेचारा सुग्रीव हारता गया। तो राम ने कैसे मारा उसको? छुप करके मारा, पेड़ों के पीछे छुप करके, ताकि बाली राम को देख न सके। और फिर राम ने तीर मारा। उसने बाद में टॉन्ट भी, ताना मारा था कि अरे तुम मुझे मारना चाह रहे हो तो छुप के क्यों मारा, सामने से मारे होते, तुमने मुझे बोला होता तो मैं तुम्हारे लिए सीता को उठा के ले आता, बचा के ले आता, क्यों मेरे साथ धोखा किया। तो कहानी अलग है। बट इस कहानी का मतलब क्या है कि जो आदमी के अंदर में आपसे ज़्यादा डोमिनेशन है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस आदमी से अपने अवेयरनेस को हटाइए। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो जिस समय वो आपकी बेइज्जती कर रहा है उस समय अपने आप को हटाइए। जब तक आप अपने आप को बचाएंगे नहीं तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बचा सकते। तो आइज़ कब मिलानी है और कब हटानी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसी बॉडी से हमने देखा क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, पसीना आ रहा है यार, आपकी बॉडी हिल रही है, इसको बोलते हैं फिजिटी होना, बॉडी के अंदर अननेसेसरी मूवमेंट्स होना। और ये किसी कारण से होता है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है, तो हम मूव करने को कुछ कर नहीं सकते, तो हमको लगता है कुछ ऐसी करें एक्टिविटी जो मीनिंगफुल एक्टिविटी हो। तो हम उंगली बजाना शुरू कर देते हैं, पसीना पूछना शुरू कर देते हैं, खुजली करना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है। इस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाइए। जो आदमी अपने बॉडी को
अननेसेसरी मूवमेंट से बचा सकता है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसकी बॉडी एनर्जी लॉस नहीं कर रही है। आपने मुझे देखा, मैं फिजिटी हो गया, या मैं किसी टॉपिक पर बोलने वाला हूँ, मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, अंदर से फिजिटीपन आ गया। तो सबसे पहले पहचानिए कि फिजिटीनेस मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, पता चल गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बाद अब करना क्या है? करना ये है कि अगर मेरा पैर मूव कर रहा है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, कोई बॉडी ऑर्गन मूव कर रहा है ज़बरदस्ती का, तो उसको हम कॉन्शियसली रोक दें। शुरू में मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस बना लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे चलना, जैसे कूदना, जैसे लिखना, ये सब चीज़ें हमने प्रैक्टिस करके साधी है, ऐसे ही रुकना भी प्रैक्टिस की वजह से हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आदमी दूर से अगर आप देख लीजिए किसी बच्चे को या किसी आदमी को, अगर उसका हाथ पैर मूव कर रहा है, आप जान जाएंगे अरे ऐਵੇਂ ही आदमी है। लेकिन कोई आदमी बहुत आराम से बैठा है, कामली बैठा है, तो आप उसके बैठने की वजह से ही बड़े इंप्रेस्ड हो जाएंगे। बोलो देखो ये बड़ा आदमी लगता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिटीपन को पहचानिए और उसको रोकिए। अब नेक्स्ट चीज़ है क्राइसिस। क्राइसिस मतलब वो डिस्टर्ब्ड कंडीशन जिसमें हम परेशान होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लैक कब जाता है, कब कम होता है? नॉर्मल दिनों में नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैम ने एक वीडियो में कहानी बताई है। एक बहुत बड़ा धनुष का एक्सपर्ट था, धनुर्धर था। तो जब उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे महान हूँ, तो मुझे कंपटीशन कर लो, सबको हरा दूंगा मैं, उसके बाद मैं चैंपियन हो जाऊँगा। तो किसी ने कहा कि एक बार वो बूढ़ा आदमी है गाँव में, उससे जाके मिल लो। तो बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था, उसको देखा इसने तो ये पुराना उसका गुरु था। तो गुरु ने तो इसने उसको चुपके से तीर मारी ताकि वो गुरु मर जाए, क्योंकि उसे जीत नहीं सकता था ये, ताकि मर जाए। तीर मारा, वो गुरु के पास तीर धनुष कुछ नहीं था, उसने अपने पास एक डंडा था, उससे तीर को उड़ा दिया और वापस इसी को आके लग गया। वो इतना एक्सपर्ट था। कह वो गुरु गया उसके पास, उसने तीर निकाला, बोला अरे बुद्धू आदमी, अभी सीख रहे हो, अभी तीर यूज़ करते हो तुम, तीर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रेट धनुर्धर को। उसकी आँख खुल गई। बोलता है अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ। उसके गुरु ने कहा, जगह मेरे गुरु के पास जाके मिलो। तो वो कहाँ है, वो उसकी कंडीशन क्या होती होगी? बोलता है वो तो मुझसे भी महान है। तो जब उसके पास गया तो एकदम 100 साल का बुढ़ा आदमी, एकदम चल फिर नहीं पा रहा है ठीक से। बोलता तुम तो एकदम बुढ़े हो। बोलता हाँ। बोलता बोलता बुढ़े ने पूछा तुम कौन हो? बोलता मैं धनुर्धर हूँ। बोलता धनुर्धर हो, बच्चे हो क्या, धनुष सीख रहे हो क्या? बोलता नहीं मैं चैंपियन हूँ। बोलते अभी तक धनुष और बाण से खेल रहे हो और तुम चैंपियन हो। ग्रेट धनुर्धर को मेरे शिष्य से मिले होते हैं, उसके लिए धनुष की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी किसी भी चीज़ को धनुष बना देता है। बोलता है इसकी क्या काबिलियत है? बोलता है मुझे देखना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, कंपटीशन करना है आपके साथ। बोलता है हाँ चलो कंपटीशन करते हैं। वो लेकर गया एक बड़े पहाड़ के एकदम चोटी पे। चोटी के पास दोनों खड़े हो गए। तो बुढ़ा बोलता है यहाँ नहीं, हमारी जो मैदान है जहाँ पर हमको कंपटीशन करना है उधर से खेलेंगे। उसने कहा यही तो है। बोलता ना एकदम कोने में, जो पहाड़ का एकदम कोना है, इसकी तो हालत ख़राब होगी। बोलता मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। बोलता है नॉर्मल कंडीशन में, बुढ़ा बोलता है हर आदमी तीर चला सकता है, बच्चा भी तीर चला सकता है। मुश्किल कंडीशन में जो तीर चलाए वो असली धनुर्धर है बेटा। और वो बुढ़ा एकदम कोने में, एज पे, उसका पैर भी ज़रा सा बाहर, आधा बाहर आधा अंदर, लेकिन उसकी बॉडी एकदम स्टेबल, और उसे तीर बिना देखे चला दिया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या आप अपने आप को संभाल सकते हो? क्योंकि वहीं पर कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो जाता है। इस बच्चे का, इसका तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गया, पसीना पसीना हो गया। जब उसको वहाँ बोलता है यहाँ आओ, खड़े हो, बोलता है मैं नहीं जा रहा। तो आपको यही स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे मास्टरी करनी होगी। आप घर में बैठे हैं तो कोई तो दिक्कत तो है नहीं। कैसे आप मास्टर करेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नया साइकोलॉजी की चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, उसको बोलते हैं 30% रूल। जब कोई आदमी आपसे कुछ पूछता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो तो हम लोग को बहुत हड़बड़ी होती है कि फटाफट जवाब दे दें। स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि एक आदमी रिस्पॉन्स टाइम अपने आप को देता है 30% और सामने वाले को देता है 70%। मतलब अगर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा तो आप जवाब उसको देंगे तो मैं वेट करूँगा ज़्यादा देर तक, आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, अलाउ करूँगा सोचने के लिए और बोलने के लिए। लेकिन जब मैं बोलूँगा तो मैं फटाफट बोल दूँगा। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। कॉन्शियसली अपने रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाइए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आता, तो वेट करिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, भले 20 सेकंड तक वेट करना पड़े। अभी हम लोग पढ़ रहे थे WBX में टोनी शे के बारे में। टोनी शे जब बात कर रहा था, उसको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता था। टोनी शे मतलब जेपॉस का ओनर, जिसने अमेजॉन के जेफ बेजोस को उसकी नाकों चने दबा दिए थे उसने।
बाद में अमेज़ॉन को ख़रीदना पड़ा ज़ेपोस कंपनी को। तो ये बंदा जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता था और उसको आंसर नहीं आता था, बोलता था चुप, पॉज यूज़ करता था। उसको बोलते हैं पॉज टेक्निक। जब आपको नहीं पता आंसर तो या तो बोल दीजिए साफ साफ आई डोंट नो, या वेट करिए, कुछ सोचिए, जितना देर तक सोचना है उतना देर तक सोचिए। सामने वाला फिजिटी हो जाएगा, उसमें उसको लगेगा फटाफट आंसर दो। अपने आप को टाइम दीजिए सोचने के लिए। ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, उन क्वेश्चंस के आंसर में जिसको आंसर आपको नहीं आता, और सडनली आपका वो मोमेंट जो आपके लिए सबसे डिस्टर्बिंग हो सकता था वो सबसे कमाल का हो जाएगा, जिसमें आप सामने वाले को दिखा पा रहे हैं कि आप सोचते हैं तब बोलते हैं, आप ऐसा नहीं बोल देते किसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, वो है साइलेंस, चुप रहना। जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा दिखा देता है बेवकूफ़ी अपनी। इब्राहिम लिंकन कहते थे, इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट एंड अंडरस्टूड एज फूलिश रादर दैन से एंड कन्फर्म इट। अगर आप चुप हैं लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी वैसी बात बोल दी तो पक्का हो जाएगा बेवकूफ़ है। लेकिन साइलेंस का मतलब कोई समझ नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब भी कोई आदमी आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी जानने की कोशिश करे, कुछ भी इंक्वायरी करने की कोशिश करे, आपको अगर बताना भी है तो राइट वर्ड्स चाहिए पहले। मैंने आपसे पूछा और क्या बनना है, आप बोलेंगे सर मुझे पायलट बनना है, मुझे एक्टर बनना है। इसी को अगर आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड तक सोच करके साइलेंस में, हो सकता है बताऊंगा आपको, बताऊंगा, सोचने दीजिए, उसी में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। जो नॉर्मल आदमी था जिसके क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल सकते थे, उसी नॉर्मल आदमी में क्यूरियस हो गया। जब आप किसी की क्यूरियोसिटी जगा सकते हो, साइलेंस से कर सकते हैं। और उसके बाद तब तक आपको टाइम मिल गया, आपने राइट वर्ड्स खोज लिए। मान लीजिए आपको पायलट बनना है और आपको इंप्रेस करना है इसी चीज़ से बता करके कि मुझे पायलट बनना है, तो आप बोलेंगे मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ हवा में। जब कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं जिसके बारे में आपको भी खुद बहुत अंदर से एक फीलिंग आए कि मैं दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अब मैं अल्ट्रासाउंड करना चाहता हूँ, नहीं, मैं लोगों की बॉडी को डायग्नोस करना चाहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को खोज करके उनको ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। ये सारे के सारे वर्ड्स कब आते हैं, जब आदमी पेशेंट होता है, साइलेंस प्रैक्टिस करता है। वो साइलेंस हम लोग को बहुत दिक्कत करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे आसपास सब लोग बोल रहे हैं और हम लोग का बोलने में इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हैबिट हो गया है कि साइलेंस ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन चीज़ है, हम जानते ही नहीं। और ये भी कि अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप साइलेंट नहीं हैं, तो बात चल रही है। साइलेंस का मतलब है अपने साथ बिना किसी गैजेट के। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्डर। एक कॉन्फिडेंस की कमी आती है जब आप किसी को कोई चीज़ बेचते हैं या किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने ग्राहक को या किसी को, अपने इन्वेस्टर्स को आप अपना आइडिया बेच रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो आप कन्विंस कर रहे हैं। जिसको आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं उसको कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। जब आप किसी को कन्विंस करने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं तो सामने वाले को दिख जाता है कि इसके अंदर में दम नहीं है। आप बोलते हैं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे वो करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो जानते हैं इसके अंदर में दम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप टाइम लीजिए अपना, और सामने वाला अगर कन्विंस नहीं होता है तो कन्विंस मत करिए। बोले ठीक है, आप मुझसे ये काम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरा सामान नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं, अगर ये लायक होगा तो आप खरीदेंगे, नहीं तो नहीं लीजिए। या अगर मैं कर सकूंगा ये पढ़ाई तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और फिर अपने दिमाग में सोचते जाइए कि मैं क्या करूंगा। किसी को अपना आइडिया, अपना थॉट, अपनी सामान जबरदस्ती कन्विंस करने के, बेचने के बजाय स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू विल डू। अभी आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या करेगा उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं कि नहीं तू ये नहीं ये कर, उसको छोड़ दीजिए। जब वो रेडी नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक दिन क्या हुआ, एक भाई साहब से मैं बात कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है। तो किसी टॉपिक पर हम दोनों की बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी लव को लेकर के, लव क्या है, लव क्या नहीं है। तो 10 मिनट के बाद जब हमारी बात पूरी हो गई तो पता है वो आदमी क्या बोलता है, आप बहुत अच्छा कन्विंस करते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपको ये बात सही लग गई तो वो भी मेरी गलती है। आपको सही लगी है ना, मैंने कन्विंस नहीं किया है, ये आपको सही लगी है। जब कोई आदमी कन्विंस्ड हो जाएगा ना तो वो यही सोचेगा कि आप बहुत अच्छा कन्विंस करते हैं। लेकिन कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे किसी को
जब आप खुद अंदर से सोचना सीखेंगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने आइडिया के बारे में रिसर्च करेंगे। हो सकता है सामने वाले को आपके आइडिया में, आपके प्रोडक्ट में इसलिए नहीं दम लग रहा है बिकॉज उसने यूज़ करके देखा है, फ़ायदा नहीं उसमें, वो आपसे ज़्यादा सोच पाया है। अगर उसके साथ बहस कर लेंगे तो आपको 10 नेगेटिव पॉइंट बताएगा, आपके पास खाली 2 ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप 2 की जगह 10 पॉजिटिव पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट खोज कर ले आइए। तो बोले ठीक है, अगर आपको नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, जब इस लायक होगा तो खरीदिएगा, मैं जाता हूँ। सो डोंट ट्राई टू कन्विंस एनी, बट ये भी आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है और नहीं कन्विंस करेंगे तो बिल्ड करता है। सबसे ज़्यादा हम लोग का जो ये कॉन्फिडेंस हमारा जो कम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को लगता है चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। पिछले 40 साल की लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, बहुत ख़राब हुई हैं, इतनी ख़राब कि जब मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था इतनी ख़राब होंगी। लेकिन वो सब चीज़ें ठीक भी हो गई हैं। आज मैं अगर पास्ट को देखूं तो वो सारी बैड मोमेंट्स वो खाली कोचिंग थी, लाइफ की कोचिंग थी। लाइफ जब सीधे सीधे नहीं पढ़ा पाती तो झापड़ मार के पढ़ाती है, तो वो बैड मोमेंट्स झापड़ थे। कभी बहुत सीवियर डिप्रेशन, कभी बहुत बहुत ज़्यादा लॉस, कभी एकदम फेल होने का फीलिंग, हर चीज़ आपकी लाइफ में है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जितने भी मास्टर्स हैं, हम बुद्ध हैं या जो भी मास्टर्स हैं बड़े बड़े, या जिन जिन लोगों ने भी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, उन सब लोगों ने वो सारे नेगेटिव गंदे फेजेस देखे हैं और उसमें से निकल के आ गए हैं। ये बिलीफ मैं आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज जब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं। कॉन्फिडेंस तभी टूटता है जब आपको लगता है हाय राम, सब खत्म, सब खत्म। अब मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, लाइफ को अगर सही लगता है तो लाइफ इसको आगे ले जाएगी, नहीं सही लगता है तो उसको हटाकर कोई बेटर चीज़ ले आएगी। बिकॉज लाइफ ने ऐसे मेरे साथ पास्ट में किया है। मैंने बहुत सी चीज़ें, बेवकूफ़ी भरी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की, नहीं हुआ, उसके बाद लाइफ ने मुझे ट्रेन किया और कुछ और बेहतर चीज़ ला के दी। तो कहते हैं ना, अगर आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि तब आपके अंदर का जो गॉड है, लाइफ है, उसके मन का हो रहा है और वो आपसे ज़्यादा समझदार है। तो उसको भी अपना एक पार्टनर बनाइए, बिजनेस पार्टनर बनाइए। हम लोग खाली अपने आप ही बैठे रहते हैं, अपने ही कॉन्फिडेंस से काम करते रहते हैं। कहते हैं जो रियल आदमी होता है वो अपने अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट को अलाउ करता है काम करने के लिए। तभी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे अपना सारथी बनाओ। लास्ट पॉइंट आज का है, जब भी आप किसी से बात करें, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है जब कोई मुझसे बात करता है और बहुत कम शब्द यूज़ करता है। मैं उससे बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ। मैं भी जब किसी से बात करता हूँ तो मैं बहुत कम शब्दों में अपने सवालों को या अपने जवाबों को देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ वहीं पर जो लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बोलेंगे सर रुकिए, पहले मैं अपनी बात बता दूँ। शुरू करेंगे, उसके बाद पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 2, 4, 10 मिनट तक खाली अपने बारे में बता रहे हैं। पहले बचपन में, फिर शादी के बारे में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर नौकरी गई, फिर ये हुआ। वो क्वेश्चन है ही नहीं, उनको यही नहीं पता कि उनके पास सवाल है कोई। वो इसलिए अंदर से परेशान है, वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो आपको अपनी पूरी की पूरी खोल करके दिखा दे रहे हैं, ये देखो भैया कुछ करो मेरे लिए। लेकिन इसमें आप खुद कॉन्फिडेंस की लैकिंग होती है। अभी रिसेंटली एक बंदे से मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो उसने खूब लंबा ऑलमोस्ट 4-5 पन्ने का चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी भेजा। मैंने कहा इस क्वेश्चन का एक समरी बताओ कि तुम अपनी लाइफ में क्या है, तुम्हारी लाइफ का क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है। तो उसको समरी समझ में नहीं आया। जब आप कम शब्दों में अपने बारे में सोच पाते हैं, बहुत कम शब्दों में, तब आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी आती है। और जब क्लैरिटी आती है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है कॉन्फिडेंस। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शाम को उसके घर पे गया, डेट पर गया था, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर पे छोड़ने गया। दरवाज़ा खोला और उसको बोलता है कि अब तुम जा रही हो यार, डेट नाइट है, तो चले तुम्हारे रूम में। लड़की थोड़ा घबरा गई, नहीं रूम में नहीं जाना है, पापा मम्मी सुन लेंगे, देख लेंगे क्या होगा। बोलता अरे कुछ नहीं होगा यार, परेशान ना हो। थोड़ा सा और उसको उसके कंधे के बगल में हाथ रखा, जैसे उसको नहीं गर्लफ्रेंड को सामने ऐसे करते हैं। बोला सुनो डेट नाइट है, थोड़ा हिम्मत करो, अब रात हो चुकी, कोई नहीं सुनने वाला, आराम से चलते हैं बेडरूम में, मौज करेंगे। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। उसने कहा हाँ ना। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक हाँ ना चलता रहा। तब तक से उस लड़की की बहन नीचे आ गई, तो बोलती देख, अपनी बहन को बोलती देख, अगर तुझे इसको ले जाना है तो ले जा, पापा कह रहे हैं ले जा, मम्मी कह रही है तो खुद आकर के इसको रूम पे छोड़ के आएंगे। लेकिन बोलती कम से कम इसको बोलो इंटरकॉम से हाथ तो हटा दे।
तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते वो कॉन्फिडेंस क्या ना बन जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश मत करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, गहराई में जाने की कोशिश करिए, सोचना सीखिए। जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपका जोर इस पर नहीं रहेगा कि मैं क्या दिखा दूँ, कैसे मैं दिखा दूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप कॉन्फिडेंट होंगे और वही एक्सप्रेस होगा, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं रहेगी। तो उससे बटन हटा दीजिए।